संजय चौधरी जी, भारत की सरकार ने आज एक नया कानून बनाने का एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। लोग आपसे समाधान चाहते हैं और आप उन्हें कानून पर कानून दे रहे हैं। ब्रजेश जी, लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि इस आंदोलन की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करे। आपने अपना विषय जब रखा था तो मैं उसकी सामाजिकता और उसके संदेश के साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए एक नया आंदोलन, लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार के छात्रों के आंदोलन देखे गए हैं। समग्र क्रांति का आंदोलन जब आया तो बाबू जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे। पूरे छात्र देश के निकले और वो एक शंका के समाधान के लिए सामने आए। ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन हमने असम में असम गण परिषद का देखा है कि जिसमें वो घुसपैठ की समस्या को लेकर असम का सारा युवा वर्ग निकला और उसने उस समस्या के समाधान के लिए बात किया। ये जो आंदोलन है इसकी परिणति हमने देखी है कि कुछ और देशों में भी इस प्रकार का आंदोलन हुआ है। दरअसल आंदोलन करने के लिए आवश्यक है कि उसका जो नेतृत्व है वो नैतिक होना चाहिए। ब्रजेश भाई, राजनीति के साथ साथ चूंकि आपने गंभीरता के साथ इस विषय को उठाया है तो मैं पूरी गंभीरता के साथ इस विषय में जाना चाहूँगा और इस विषय के समाधान पर भी पूरी गंभीरता के साथ बात करना चाहूँगा। देश का सबसे बड़ा जो आंदोलन होता है स्वतंत्रता का संग्राम, उसमें गांधी का नेतृत्व था और गांधी नैतिक थे। जेपी भी राजनीति को छोड़कर आए और उसके बाद उनका नैतिक नेतृत्व समग्र क्रांति के साथ रहा। उसके बाद हमने देखा है कि देश की तरुणाई ने एक बार फिर से जमीन पर उतरी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि राम जन्मभूमि को लेकर अधिकारियों की पत्नी, बच्चे ये सड़क पर उतरे, उन पर भी एक आस्था और विश्वास की बात थी। उसके बाद हमने देखा है कि लोकपाल को लेकर इस देश के अंदर हुआ, उसमें भी एक नैतिक नेतृत्व अन्ना हजारे का आया। ये भी कुछ इसी प्रकार का आंदोलन था और इसमें नैतिक नेतृत्व सोनम वांगचुक का था। लेकिन कुछ कठिनाइयां थी। स्वाभाविक नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व और वो नेतृत्व जिसके साथ सामंजस्य न हो, इस आंदोलन को संवाद करने के लिए यही कुछ समस्याएं आ रही थी और इसमें अलग अलग धड़े किससे क्या बात की जाए और क्या उसका परिणाम निकाला जाए, ये इस आंदोलन के साथ एक बड़ी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए एक बड़ा लैग था। लेकिन सरकार ने सूझबूझ दिखाते हुए इस आंदोलन को, इसकी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। ब्रजेश भाई, थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि 66 या 67 की बात हुई होगी। देश के अंदर जब रेल की दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे को नैतिकता की जीत माना गया। लेकिन देश में रेल की दुर्घटनाएं रुकी क्या? हमने देखा है कि एक बार हवाई दुर्घटना होती है, माधवराव सिंधिया इस्तीफा देते हैं, लेकिन क्या उस प्रकार की घटनाएं रुकी? जब बॉम्बे में बम विस्फोट होता है तो उसके लिए पाटिल साहब का इस्तीफा होता है। लेकिन इस्तीफा अगर किसी भी समस्या का समाधान है तो इतिहास बताता है कि वो समाधान पूरा नहीं है। उसके समाधान के लिए आवश्यक है कि उसके लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं, कुछ कानून बनाए जाएं, कुछ प्रोसेस में समय के अनुकूल परिवर्तन किए जाएं और इस परिवर्तन को करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए इस आंदोलन के इसकी जो शंकाएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के लिए सामने आ रही है। जो भी समझौता हुआ है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी वालों के साथ, आप उस समझौते को मानेंगे? निश्चित रूप से सरकार ऑनर करेंगे। सरकार समझौता कर रही है, सरकार ने कहा है तो उस समझौते के अनुरूप निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। आज चेतावनी जारी की है सीजेपी ने। देखिए, जब समझौता होता है तो हम लोग भी देखा है कि समझौते के बाद कभी किन्हीं विषयों को लेकर मतभिन्नता होती है। आज जैसे सुबह सुबह हम देख रहे थे कि आंदोलन में जो इस आंदोलन की जो मलाई है उसको छात्रों की भलाई के बजाय राजनीति की भलाई कैसे हो जाए, इसके लिए सुबह विपक्ष भी चर्चा से भाग रहा था। लेकिन शाम होते होते शुभ संदेश आया है कि वो भी चर्चा में शामिल है। चर्चा में सभी लोग शामिल हों, देश की बेहतरी के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो भी संभव होगा सरकार करने के लिए पूरी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर